और अब निर्मला सीतारामन शपथ ग्रहण के लिए जा रही हैं। मोदी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री रही, वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला, पूर्व में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं वो, और अब तीसरी बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी। निर्मला सीतारामन do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो एक मजबूत चेहरा, निर्मला सीतारमण का चेहरा, वित्त मंत्रालय को संभालते हुए कई आरोप लगे, लेकिन हर आरोप का और बड़े बड़े कदम उठाए गए, उनका पूरा जवाब दिया निर्मला सीतारमण ने और मजबूती अपनी कैबिनेट में बरकरार रखी। महिलाओं की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में वो मंत्रालय में होंगी। और ये देखिए एस जयशंकर अब जो पिछली सरकार में विदेश मंत्री रहे, ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. मौजूदा दौर में जब पूरे विश्व में सबकी निगाहें भारत पर है, भारत का अधिकार चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर कहें या फिर दूसरे देशों से संबंध के तौर पर कहें, भारत की भूमिका में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कैसे दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बढ़ाना है, भारत को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये जिम्मेदारी एस जयशंकर पर रही है। इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये सवाल बरकरार है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वही मंत्रालय मिले फिर से। और अब मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया है, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की कमान संभाल चुके हैं और अब मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बीते 40 साल से संघ से जुड़े हैं। हरियाणा की करनाल सीट से सांसद चुने गए हैं। 1994 में वो बीजेपी में शामिल हुए और तब से लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। 2014 में पहली बार वो करनाल से ही एमएलए चुने गए थे। 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने और अब 2024 में करनाल से सांसद बनकर मोदी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर मोदी सरकार 3.0 की टीम का हिस्सा। में हर बार गया, हरियाणा पर निगाहें हैं और ऐसे में हरियाणा की नुमाइंदगी अब कैबिनेट में मनोहर लाल कुमारस्वामी और अगला नंबर एचडी कुमारस्वामी जो कि जेडीएस से हैं, सहयोगी दल के नेता हैं, उन्हें आवाज लगाई गई है। कर्नाटक की मांड्या सीट से सांसद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे और अब मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा। Haradhanalli Devegowda Kumaraswamy do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Haradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. स्वामी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक की मांड्या सीट से सांसद चुने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं और खुद भी कर्नाटक के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जेडीएस की कर्नाटक प्रदेश इकाई के वो अध्यक्ष भी हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अब वो हिस्सा बन चुके हैं। एचडी कुमारस्वामी जिन्होंने शपथ ली, हस्ताक्षर किए और अब राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं और उसके बाद अब अगला नाम पुकारा जाएगा। तो ये किसी सहयोगी दल की ओर से पहला चेहरा जिन्होंने ओथ अभी लिया है अभी तक में, श्री पीयूष गोयल, और सबका अभिवादन करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं।